इंडिया में 3000 से भी ज़्यादा MBA कॉलेजेस हैं, सो हैविंग एन MBA इज़ नॉट अ बिग डील, बट व्हाट मैटर्स इज कि आपने MBA कहाँ से परस्यू किया है। एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट परस्यूइंग MBA, सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है IIMS का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज दीज आर द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स इन द कंट्री। इन्हीं में से सबसे बेस्ट बिजनेस स्कूल्स में आता है IIM बैंगलोर, जिसमें लास्ट ईयर तक सिर्फ और सिर्फ MBA का ही ऑप्शन अवेलेबल था, फॉर विच यू हैड टू क्रैक द कैट एग्जाम। बट अब IIM बैंगलोर में एक UG डिग्री का भी ऑप्शन आ गया, जिसका नाम है IIM बैंगलोर ऑनलाइन BBA DBA डिग्री, विच इज Digital Business and Entrepreneurship. So today we have two students from the program itself. These are the current students of IIM Bangalore Online BBA DBA program. और आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अभी तक इस डिग्री में क्या एक्सपीरियंस किया है। एंड सिंस इस साल का IIM बैंगलोर का DB का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट है, काफ़ी सारे बच्चे इसके लिए जाना चाहते हैं, बट उनको काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि ये ऑनलाइन डिग्री है तो इसकी कोई वैल्यू होगी भी या नहीं, इसके प्लेसमेंट्स कैसे होंगे, एंड इसके अराउंड बहुत सारे डाउट्स हैं। तो आज हम डायरेक्टली बात करेंगे IIM बैंगलोर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से, अर्चित एंड अमीठी। Let us get to know more about this program. So welcome अर्चित एंड अमीठी। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि आपने जब ये प्रोग्राम लास्ट ईयर देखा होगा तो आपने देखा होगा ये तो ऑनलाइन प्रोग्राम है ना, तो आपके माइंड में डेफिनेटली क्वेश्चंस आए होंगे कि ये तो ऑनलाइन प्रोग्राम है ना, स्टिल यू चूज टू गो फॉर इट। तो व्हाट वाज दैट कि आपने चूज़ किया कि मुझे इस प्रोग्राम के लिए जाना चाहिए, एंड क्या आपको लगे मेरे क्या बेनिफिशियल होगा आपको फ्यूचर में सच में मैनेजमेंट करना है, या फिर जस्ट IIM की डिग्री के लिए आपने प्रोग्राम चूज़ कर लिया था? That's a question which many of the people ask me. So I was a bit skeptical about it शुरू में कि ऑनलाइन डिग्री है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, but the brand name IIM Bangalore, I'm not saying just for the brand name, but because like there's a certain kind of trust associated with the brand name. So I took this chance and like I'm pursuing this as my secondary degree, and so far the has been really well. So that's all I would like to say. So as you asked, obviously doubts थे कि ये ऑफलाइन नहीं है, कॉलेज नहीं जा पाएंगे, क्लासेस घर पे लेनी पड़ेंगी, बट ये एक फ़ायदा है कि आप इसको सेकेंडरी डिग्री के तरह भी यूज़ कर सकते हो, और आप इसको फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है कितना कि आप जब चाहो जहाँ चाहो आप क्लास अटेंड कर सकते हो। ओके, सो आपने फ्लेक्सिबिलिटी कैसे चूज किया था कि मेरे को ड्यूरेशन ज़्यादा मिल रहा है, मैं कभी भी कंटिन्यू कर सकती हूँ, कभी भी एग्जिट? ओके, एनी टाइम इन द वर्ल्ड यू कैन जस्ट स्टार्ट स्टडीइंग इफ यू रियली वांट। राइट, एग्जैक्टली। सो आई जस्ट लाइक टू टेल यू कि ये 6 इयर्स के ड्यूरेशन में आप ये प्रोग्राम कभी भी कंटिन्यू कर सकते हो, कभी भी छोड़ सकते हो, तो इट्स अ रियली फ्लेक्सिबल प्रोग्राम। सो सेकंड क्वेश्चन कि बच्चे ये सोच रहे थे कि ऑनलाइन डिग्री है, तो ऑनलाइन डिग्री की वैल्यू क्या होगी पहले तो, है ना, कि क्या ये ग्रेजुएशन की तरह ट्रीट होगी भी या नहीं होगी, और सेकेंड चीज़ आपने भी डेफिनेटली ये फाइंड आउट करने का ट्राई किया होगा कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू से अराउंड दैट? Yes, so this is a full 3-year proper degree program which is given by the IIM Bangalore under the IIM Act of 2017, and you can get into any PG exam. You are eligible for all the PG exams, and you can also get into especially CAT exam after this exam, after clearing this course. And your doubt regarding the placement opportunities, what the institute is saying that after the end of this course they'll create an online platform, they'll create a platform wherein they will bring the recruiters from the industry and the students, they'll bring these parties on the same platform, and then we will be given the opportunity to take the placements. Okay, so there's a soft commitment, you're saying that, है ना, Kind कि of soft commitment, yes. ओके, फाइन। तो अमीठी, जब आपने बेसिकली IIM बैंगलोर का नाम सुना होगा तो आपने सबसे पहले ये भी दिमाग में आया होगा कि यार ये बहुत ही अच्छा कैंपस है, बहुत सारी मूवी शूट हुई हैं जैसे कि 3 इडियट्स वगैरह, है ना, और IIM बैंगलोर तो उसके फेस्ट भी बहुत अलग लेवल के होते हैं, तो एक एक्साइटमेंट ये भी मन में होगी कि मुझे कैंपस जाने को मिलेगा, विजिट करने को मिलेगा। सो ऐसा कोई प्रोविजन है इस प्रोग्राम के अंदर? यस ऑफ कोर्स, अभी रिसेंटली हमारा इवेंट हुआ था IIT दिल्ली में, व्हिच वाज एन ऑफलाइन नेटवर्किंग इवेंट, एंड नाउ वी आर प्लानिंग फॉर ऑफलाइन नेटवर्किंग इवेंट इन IIM बैंगलोर इटसेल्फ इन द कैंपस। ओके, सो मतलब कि आप कैंपस विजिट करते हो? ऑफ कोर्स यस, और ये IIM बैंगलोर नाम सुनते ही ऐसे 3 इडियट्स क्लिक होता है माइंड में, तो एक्साइटमेंट पूरे कोर्स में आपके साथ पढ़ाई के साथ आपको कैंपस में जाना है वो बनी रहती है। एग्जैक्टली। सो अभी तक काफ़ी जगह पे ऑनलाइन ये लिखा था कि आपको कैंपस विजिट करने नहीं मिलेगा, बट देन शी इज़ अ स्टूडेंट, शी नोज बेटर, आप जा सकते हो, ठीक है, यू माइट गेट अ चांस टू विजिट द कैंपस एज वेल, जो कि जनरली आपको नहीं मिलता है। ओके, सो अर्चित, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस टू गेट इनटू दिस प्रोग्राम? कैसे एडमिशन लिया जाए, कौन सा टेस्ट देना होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। So basically this batch is really lucky because इस साल से IIM Bangalore is accepting 3 scorecards. First is of IMB BBA DB test, which is their own entrance test.
And the second one is CUET scorecard of general aptitude test, which is valid for the year 2025, 2024 and 2023. Same goes for JEE mains scorecards of 2025, 24 and 23 they are accepting this year. And as far as the syllabus for the BBA DB entrance exam goes, it asks quantitative aptitude, data interpretation and logical reasoning, verbal ability, and general knowledge. So this is the syllabus for the entrance test. ओके सो दिस कुड बी अ वेरी गुड बैकअप ऑप्शन फॉर दोज स्टूडेंट जिनका जेई मेन मतलब गलती से उतना अच्छा नहीं गया, राइट. सीयूटी यूजी में अगर आपके बाकी सेक्शंस उतने अच्छे नहीं गए बट जनरल टेस्ट आपका बहुत अच्छा गया है, सो ऑब्वियसली यू कैन ऑफर दिस प्रोग्राम. ड्रॉप लेने से बढ़िया है कि आप इजीली इसको एक पार्शियल ड्रॉप में कन्वर्ट कर सकते हो एंड देन प्रोबेबली आप अपना जो एग्जाम है नेक्स्ट ईयर देना चाह रहे हो या जो भी है उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो, राइट. Yes, definitely. सो अमिठी, टेल अस मोर अबाउट कि एक बार एग्जाम हो गया तो कितनी कट ऑफ्स रहती हैं एंड देन क्या प्रोसेस रहता है इंटरव्यूज वगैरह का, है ना, कितना स्कोर इज गुड टू गेट इनटू दिस प्रोग्राम. टेल अस मोर अबाउट दैट. Okay, so like last year there were 3,000 applicants. उनमें से thousands were selected for the program, and there is no such interviews after you are selected for the program. And also 10th और 12th class के percentage की यहाँ पे कोई भी weightage नहीं है. ओके, एंड व्हाट इज द टोटल मार्क्स? आई मीन कितने का एग्जाम होता है? आई थिंक इट्स ऑफ 60 मार्क्स, It's राइट? of 60 marks, and if you are getting around 30, 31, you are selected. मतलब last year तो ये हुआ था, तो इस साल में भी आपको competition ज़्यादा face करना पड़ेगा, so be prepared for that. ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू अर्चित. आप इस डिग्री को एज अ सेकेंडरी डिग्री परस्यू कर रहे हो अलॉन्ग विद योर मैथ्स ऑनर्स, राइट? सो इज दिस प्रोग्राम वेरी डिमांडिंग फॉर यू बिकॉज आपको दो चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, है ना? जनरली जब हमको MBA करना होता है में तो सबको ये पता होता है कि भाई पहला सेमेस्टर बहुत ही ज़्यादा बिजी जाएगा, तो आप तो इसको एज अ सेकेंडरी डिग्री परस्यू कर रहे हो. आपका डे कैसा होता है? मतलब अगर आप एक दिन इसका क्लास लेने जाते हो तो व्हाट्स अ डे लाइक? कितना डिमांडिंग है ये प्रोग्राम आपके लिए? So the benefit which I'm feeling is it is an asynchronous mode, which is partially it is live sessions and partially it is recorded sessions. So I can manage it according to my own timetable. And if you dedicatedly like study it on daily basis, if you even dedicate a couple of hours on daily basis, you'll be good to go and you'll ace the exam, the internal exams. So it's not much of a problem if you manage it well, because I'm, as sir said, I'm pursuing it as a secondary degree, and maths honors, to be honest is quite demanding, but if you can manage it well, you can definitely go through it. सो लेट अस कम टू द कोर ऑफ दिस प्रोग्राम. डिग्री का नाम है डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो बहुत अलग सा था, है ना? व्हाट हैव यू एग्जैक्टली लर्नड? मतलब क्या क्या चीज़ें आप सीखते हो, क्या सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए. So first of all, this is one of a kind of an BBA degree. In like, this is most probably the only BBA degree which is offering courses on web development, on UI UX design, and focusing heavily on communication. So what I've learned is, for example, during the course time, literally my communication skills have improved very much. Like because of this course only, I started my own Instagram page as well. So it has been benefiting a lot in my personal life as well, and the experience has been really great so far. ओके नमीठी, आपने अभी तक क्या क्या एग्जैक्टली सीखा इस प्रोग्राम के अंदर? मतलब डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने अपना पेज खोल लिया, एनीथिंग जो आपने अलग किया हो बिफोर यू आर डूइंग दिस प्रोग्राम? Yeah, okay, so apart from academics, the teachers are really cooperative. वो हमें life lessons भी देते हैं. ओके. And one of them was कि never take failure on your heart and never take success on your mind. So more like philosophical side में जा रहा है, but that's really beneficial for a student. ठीक है. और फैकल्टीज इसकी MBA वाली होती हैं या फिर Yes, yes, दे MBA डिफरेंट? ones only. ओके फाइन. सो व्हाट इज़ द मोड ऑफ लर्निंग? मतलब आपकी क्लासेस कहाँ पे होती हैं, कितना फ्रीक्वेंटली होती हैं, कोई क्या प्लेटफॉर्म है, इंगेजिंग होती है नहीं होती, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए. So basically, all the classes are conducted on the IMBX website, wherein we have to log in and we can access the lectures. First is the recorded videos, which is available on the website. Apart from that, we have the live faculty sessions as well as subject matter expert sessions, जिसका लिंक हमें मिलता है through the Outlook, which is our official email ID उस पे, and therein we can interact with the faculty and speak to them and ask our questions. That's it. ओके. सो एक बार मान लीजिए प्रोग्राम खत्म होता है तो कॉन्वोकेशन आप लोग की कैसे होने वाली है? आपको बताया गया कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? कोई एक्साइटमेंट है उसको लेकर के कि आप फाइनली IIM बैंगलोर के ग्रेजुएट कहलाओगे? Okay, yeah. So the degree is online, but the exams, the events, even the convocation, वो हमारी सब offline mode में होंगी.
और कॉन्वोकेशन में जब डिग्री मिलेगी कहीं भी मेंशन नहीं होगा दैट द डिग्री वाज ऑनलाइन। ओके, सो दिस इज समथिंग टू नोट डाउन। ओके, मतलब काफ़ी लोगों को लगता है कि ऑनलाइन डिग्री मेंशन तो नहीं होगा, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने पहले बताया था कि आप लोग कैट, यूपीएससी, जीमैट कोई भी ऐसा एग्जाम देने जा रहे हैं जहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, यू आर कंप्लीटली एलिजिबल फॉर इट। ओके, प्रॉपर ऑनलाइन प्रॉपर डिग्री है आपके लिए, एक फुल टाइम काइंड ऑफ। Okay, so all those students who want to get into IIM Bangalore to pursue this program, then IIM Bangalore के applications for this program are going on for the year 2025 and last date to apply is 17 of June. Exam आपका 20 जुलाई को है. You have pretty good amount of time to prepare. And if you want to prepare for this program, obviously I mean इस बार competition बढ़ने वाला है. Last year तो काफ़ी कम aspirants थे, इतनी awareness नहीं थी. इस बार definitely जो competition है वो three folds बढ़ जाएगा, 4 folds बढ़ जाएगा. तो if you want to prepare for this exam, then iQuanta has a full-fledged course for this program. Okay, आप चाहे तो recorded format में भी ले सकते हो and we have live classes as well along with mock test series and we'll be guiding you completely around this program. Okay, so visit the website iquanta.in/ipmat2 enroll for this course. आप इसका link description में भी check कर सकते हो. अगर आपको इस program से related और भी ज़्यादा कोई doubts हैं, then you can comment below and we'll definitely help you out. Thank you for watching this video. Keep coming back to iQuanta for all the updates.